देखिए आज जो हम लोग का चैप्टर है कौन सा है चैप्टर, किरचॉफ का या स्टीफन का नियम या न्यूटन का शीतलन नियम चैप्टर है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं चैप्टर वाइज फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे पुराने वीडियो को जाकर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। और जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, जिसमें एनटीपीसी क्या एनटीपीसी प्री ग्रुप डी के क्या ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, पहला आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। क्या बोला आपसे कि सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी, काला होता है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं, क्यों काला होता है, आइए इसके बारे में जान जाते हैं। कह रहे क्या कि सौर कुकर का क्या, सौर कुकर या ओवन ऐसे उपकरण होते हैं जो कि खाना बनाने या जल को गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह कुकर एक धातु का डिब्बा होता है और इसके अंदर का रंग काला होता है। आपसे कौन सा रंग पूछा था, रंग के बारे में पूछा था, तो रंग कैसा होता है, काला होता है, जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। इसके ऊपर एक दर्पण लगा होता है जो क्या होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को कुकर के अंदर क्या करता है, भेजता है, तथा इस पर एक कांच का ढक्कन लगा होता है जो अंदर की ऊष्मा को बाहर निकलने से क्या करता है, रोकता है। आइए इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या करें कि एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्ररूपी तापमान समय आरेख होगा। अब आपसे देखिए, आपसे ऑप्शन दिया है कौन सा स्वरूप होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। देखिए जो हमारा जो किसका नियम है, स्टीफन का और जो न्यूटन का जो शीतलन नियम है, आइए इससे देख लेते हैं क्या है। कह रहे हैं कि एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक का क्या, न्यूटन के ठंडक नियम का पालन करता है, तो पिंड का प्रारूपी तापमान समय आरेख के क्या होता है, अनुसार होगा। यानी कौन सा समय आरेख, यानी ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहा है, डी की। किसकी बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपकी डी की बात कर रहा है। किसके आरूप होगा, ऑप्शन नंबर डी के आरूप होगा। और किसी क्या, आपसे क्या बोला है, किसी भी पिंड या पदार्थ के वायुमंडल में ठंडा करना न्यूटन के शीतलन नियम पर क्या होता है, आधारित होता है। क्या होता है, आधारित होता है। जहाँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ए एस है, और जहाँ Q क्या है, गर्म वस्तु क्या, गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की तरफ बहने वाली क्या है, ऊष्मा है। क्या है, ऊष्मा है। और ए का ए क्या है, वह क्षेत्रफल जहाँ से ऊष्मा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। देखिए जब हम इसको देखेंगे क्या, तो जहाँ Q क्या है, Q क्या है, गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की तरफ बहने वाली ऊष्मा है, और AS क्या है, वह क्षेत्रफल जहाँ से ऊष्मा क्या हो रही है, प्रवाह हो रही है। और T क्या है, वस्तु के सतह का तापमान है। और TA क्या है, माध्यम है। कैसा माध्यम, वायुमंडलीय या किसी द्रव्य का तापमान है। और H क्या है, संवहनी ऊष्मा का क्या है, गुणांक है। तो आपका Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर HAS ब्रैकेट में TS माइनस TA, TS माइनस क्या हो जाएगा, TA, यानी वस्तु के सतह का तापमान माइनस क्या हो जाएगा, वायुमंडल या किसी द्रव्य का तापमान हो जाएगा। आइए इस चैप्टर से केवल कितने क्वेश्चन थे, इस चैप्टर से आपका कितने क्वेश्चन थे, केवल 2 ही क्वेश्चन थे। आइए अगला जो हमारा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, आइए इसको देख लेते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है, अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा। कौन सा चैप्टर है हमारा, अगला जो चैप्टर है हमारा कौन सा है, अवस्था, कौन सा है, अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा। आइए इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, देखिए
पहला आपका क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर क्या कर रही है, दबाव पर पिघल कर द्रव्य बन जाती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, गलनांक दिया है, दूसरा गुप्त उष्मा, तीसरा क्वथनांक बिंदु और चौथा संलयन की अव्यक्त उष्णता दिया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, गलनांक सही हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं क्या करें। देखिए किसी वो ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, और गलनांक पर ठोस और द्रव साम्यावस्था में होता है। जिस तापमान पर किसी पदार्थ की अवस्था द्रव से ठोस में क्या होती है, परिवर्तित होती है, तो तापमान को क्या होता है, हिमांक कहा जाता है या फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिस तापमान पर जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे डैश कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपका क्या कहा जाता है, ऑप्शन दिया है गलनांक, दूसरा दिया है क्या, दूसरा दिया है हिमांक बिंदु, तीसरा दिया है क्वथनांक और चौथा दिया है ऊर्ध्वपातन बिंदु। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, हिमांक बिंदु कहा जाता है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं क्या है, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए जो हमारा निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है या हिमांक है, तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। प्राय गलनांक एवं हिमांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं, जैसे बर्फ है, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है, तथा जो पदार्थ क्या होता है, ठोस से द्रव में बदलने पर क्या होता है, फैलते हैं, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से बर्फ जैसे क्या होता है, जैसे बर्फ में नमक मिलाने से क्या होता है, गलनांक उसका क्या होता है, घट जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होगी। तो जल की भौतिक स्थिति क्या हो जाएगी, प्लाज्मा में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा या तरल में बदल जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यानी किस अवस्था में बदल जाएगी, गैसीय अवस्था में बदल जाएगी। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि जल, ठोस, द्रव एवं गैसों, जो गैस है, तीनों अवस्थाओं में क्या होता है, पाया जाता है, और 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति कैसी होती है, गैसी होगी, क्योंकि जो जल का हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस पर 273.15 केल्विन होता है, जबकि क्वथनांक 99.974 डिग्री सेल्सियस यानी क्या होता है, 373.124 केल्विन होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो कितना होता है, पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, 212 फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि पानी का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर होता है। पानी का क्वथनांक पानी का क्या क्वथनांक जो है वायु दाब के साथ परिवर्तित होता है, तथा वायु दाब के बढ़ने पर क्या होता है, द्रव के क्वथन हेतु अधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि हिमीकरण, क्या हिमीकरण यानी फ्रीजिंग, तापमान पर पानी के पाइप क्या होते हैं, फट जाते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है।
किस कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। एक्सपेंशन कौन सा हो जाएगा? एक्सपेंशन के कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए जो हमारा हिमीकरण है यानी फ्रीजिंग, तापमान पर जाड़ों की रातों में पानी के पाइप क्या होते हैं? फट जाते हैं, क्योंकि पानी के जमने पर क्या होता है? आयतन में क्या होता है? प्रसार होने के कारण बर्फ का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है और पाइप क्या होती है? फट जाती है। अधिकतर द्रवों को गर्म करने पर उनका आयतन क्या होता है? बढ़ता है तथा घनत्व घटता है। देखिए यहाँ से नोट कर लीजिए क्या बोला है कि अधिकतर द्रवों के क्या, द्रवों के, देखिए हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, अधिकतर द्रवों को क्या गर्म करने पर, अधिकतर द्रवों को गर्म करने पर उनका आयतन क्या होता है? बढ़ता है तथा उसका घनत्व क्या होता है? घटता है। घनत्व क्या होता है? उसका घटता है। परंतु पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होता है? उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या कह रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को क्या किया जाए? गर्म किया जाता है, तो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस आयतन क्या होता है? घटता है। क्या हो जाता है? घटता है। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए क्या हो जाता है? जो आयतन है क्या हो जाता है? घटता है तथा घनत्व तो क्या होता है? बढ़ता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम व घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस के आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति क्या होता है? कार्य करता है। यानी पानी में क्या ध्यान देना है? पानी में आपको 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक ही ध्यान देना है कि इसमें क्या परिवर्तन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है? कह रहा है कि पानी का क्वथनांक बिंदु, क्या पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने में क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी 273 केल्विन होता है। आइए इसको निकाल लेते हैं। कैसे निकाला जाता है? देखिए जो हमारा दिया है क्या कि वायुमंडलीय दाब पर पानी का हिमांक जो बिंदु होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो परम ताप यानी टी बराबर क्या होता है? परम ताप क्या होता है? टी प्लस यानी टेम्परेचर प्लस 273 केल्विन, यानी तब क्या हो जाएगा हमारा? पानी का क्वथनांक कितना हो जाएगा? पानी का क्वथनांक आपका कितना हो जाएगा? 273 केल्विन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? क्या करना शुरू कर देता है? उबलना शुरू कर देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी क्वथनांक होता है। क्या होता है? क्वथनांक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है? आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि वह ताप, क्या वह ताप जिस पर, क्या वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या होता है? बराबर होता है, तो क्वथनांक कहलाता है। इस ताप पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। क्वथनांक वायु दाब के साथ परिवर्तित होता है और वायु दाब के बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक यानी हेतु अधिक उच्च ताप की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अर्थात दाब बढ़ने पर क्या होता है? क्वथनांक बढ़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि पानी का क्वथनांक बिंदु है। आपसे क्या पूछा है? पानी का क्वथनांक बिंदु होता है। तो आपका राइट जवाब कौन सा है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लेकिन देखिए जो हमारा आरआरबी है उसने किसको माना है? आरआरबी ने किसको माना है? इस प्रश्न का विकल्प किसको माना है? सी को, यानी 0 डिग्री सेल्सियस को माना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? देखिए अगला क्वेश्चन नहीं दिया है। अब जो हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा, कौन सा शुरू होगा? सापेक्षिक आर्द्रता। कौन सा चैप्टर शुरू होगा? सापेक्षिक आर्द्रता या वाष्पीकरण।
आइए इसको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।